इस वीडियो में हम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमें a टू द पावर b कैलकुलेट करना हो और यहाँ पर दो पूछा गया हो हमें कि 2 टू द पावर 3 क्या होता है और 3 टू द पावर 2 क्या होता है। तो पहले हम एक देख लेते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। 2 टू द पावर 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम कोड में इसको लिखें तो हमें एक लूप चलाना होगा i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस दैन इक्वल b तक। a टू द पावर b अगर हम यूज़ कर रहे हैं i प्लस प्लस। अब एक आंसर नाम का एक वेरिएबल हम लेते हैं और आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू a कर देते हैं और फिर प्रिंट कर देंगे हम आंसर। तो ये क्या हुआ, यूज़र ने एंटर किया दो वैल्यूज़ a और b। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3। अब लूप हमारा चला, सबसे पहले 1, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमने इनिशियलाइज करके रखा है 1 से, तो आंसर इज इक्वल टू 1 इंटू ए हो गया हमारा 2, बी हो गया हमारा 3। 1 इंटू 2 क्या हो गया 2। फिर हमारा लूप चला, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 2 यानी 2 इंटू 2। फिर हमारा आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया। अब ये आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 2 हमारा पहले से था, इंटू 2 एक बार फिर हो गया। अब आई का वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होकर 4 हो गया, लेकिन 4 लेस दैन इक्वल 3 नहीं है, इसलिए ये हमारा आउटपुट में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। ये हो गया हमारा अगर हमें एक बार करना है। अगर हमें 3 टू द पावर 2 भी कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक लूप लिखना होगा int i इज इक्वल टू 1 से लेके, ये अगर हमारा a टू द पावर b है तो ये c टू द पावर d है सपोज, i लेस दैन इक्वल d, i प्लस प्लस, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू c और फिर हमें प्रिंट कर देना हो आंसर। तो दो बार तो ये ठीक है। अगर हमें कैलकुलेट करना हो 4 टू द पावर 5, 4 हमारा सपोज ई यूज़र ने एंटर किया है और 5 है हमारा f, तो फिर से हमें वैसा ही लिखना होगा फॉर int i इज इक्वल टू 1, i लेस दैन इक्वल f, i प्लस प्लस, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू ई और फिर प्रिंट कर देना होगा आंसर। तो ये हमारा रिपीटेटिव नहीं हो गया। यहाँ पर हमने एक बार सेम कोड को यूज़ किया, फिर हमने 2 बार सेम कोड को यूज़ किया, फिर हमने 3 बार सेम कोड को यूज़ किया। अगर हमें एक बार और पूछा जाए तो ये हमारा काफ़ी रेपिटेटिव हो गया है। सिर्फ हमारा a और b का वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी नंबर 1 या वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमें इतने टाइम्स लिखने का ज़रूरत नहीं। तो फंक्शन हमें इसी जो रिपीटेटिव कोड हम बार बार लिख रहे हैं इससे बचाता है। ये कोड हमारा पहली बात तो काफ़ी बल्कि हो गया है, कोड काफ़ी बड़ा हो चुका है। फंक्शन हमारा इस कोड को छोटे में लिखने में काम में आएगा। दूसरा ये हो गया, ये काफ़ी बगी हो गया है, मतलब इसमें चांसेस ऑफ बग बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि आपका कोड जितना बड़ा होता जाएगा तो आपका चांसेस ऑफ कोई डिफेक्ट या कोई बग आने का ज़्यादा चांस होगा। तीसरा कि ये रीडेबल नहीं है। ये आपका इतना बड़ा सा कोड है लेकिन आपके सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं और चांसेस है कि कोई इसे पढ़ने में कोई भी छोटा सा गलती कर दे, इसलिए ये हो गया आपका नॉन रीडेबल भी। तो ये इश्यूज़ को सॉल्व करता है हमारा फंक्शन। अगर हमें सेम a टू द पावर b का कोड फंक्शंस के थ्रू लिखना हो तो वो हम किस तरह से लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए मेन फंक्शन हुआ, मेन फंक्शन के अंदर हम एंटर करेंगे 2 वैल्यूज़। यूज़र ने एंटर किया 2 वैल्यूज़, ओके। अब हम एक पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसमें हम अपने ये दोनों वैल्यूज़ को एंटर कर देंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, पावर फंक्शन क्रिएट करना है। तो पावर फंक्शन हमारा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा।
यानी a टू द पावर b एक इंटीजर वैल्यू हमारा रिटर्न करेगा। इंट पावर जिसमें जाएगा पहला नंबर और दूसरा नंबर, और फिर ये जो कोड हमने लिखा था इसको हम यूज़ कर लेंगे अपने पावर फंक्शन में। इंट आंसर इज इक्वल टू 1 फॉर int I इज इक्वल टू 1, I लेस दैन इक्वल b, I प्लस प्लस। आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू a, और फिर ये रिटर्न कर देगा आंसर। अब हमारा आंसर नाम का एक वेरिएबल यहाँ से रिटर्न हुआ, तो इसको हम स्टोर कर लेंगे एक और वेरिएबल आंसर में, और फिर हम प्रिंट कर देंगे आंसर का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा कोड। अब अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी सिनेरियोज देखेंगे। मेन मेथड के अंदर हमने दो वैल्यूज़ को एंटर किया, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब हमने एक पावर नाम का फंक्शन बनाया, तो ये हो गया हमारा पावर नाम का फंक्शन। एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा। पावर नाम के फंक्शन में हमने दो वैल्यूज़ पास किए, ए यहाँ पर ए है और बी यहाँ पर बी रहा, और फिर हमारा जो लॉजिक था वो हमने यहाँ पर लिख दिया और रिटर्न कर दिया जो भी हमारा आंसर आएगा। ये वैल्यू जो रिटर्न हुआ इसको हम स्टोर कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल में, ये आपका कुछ भी हो सकता है। ये सपोज हम x लेते हैं तो हमें यहाँ पर x प्रिंट कर देना है। अब अलग अलग जो कीवर्ड्स हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। ये जो आपके पास हुए वो हो गए आर्ग्यूमेंट्स, ये आपका हो गया मेथड कॉल, ये हो गया आपका मेथड का रिटर्न टाइप, ये हो गया नेम, मेथड नेम, ये हो गए आपके इनपुट पैरामीटर्स, ये तो हो गया हमारा बॉडी, बॉडी ऑफ फंक्शन। और ये रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये यूज करता है टू रिटर्न अ वैल्यू। अब फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ हमारा, वो हुआ कि एक बार हमने फंक्शन बना लिया और इसमें हम अलग अलग वैल्यूज़ पास कर सकते हैं और इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स हम कॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक पावर फंक्शन है, इसके बाद सपोज हम एक और पावर फंक्शन लेते हैं और उसमें हम कोई दो और वैल्यूज़ को इनपुट करा देते हैं। सी और डी भी मैंने यूज़र से इनपुट करा लिया है और पावर फंक्शन में सी और डी पास कर लिया है। अगर हमें एक और करना है तो उसके लिए भी हम एक बार और पावर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और इसमें ई और एफ भी पास कर सकते हैं अगर यूज़र ई और एफ भी इनपुट करा रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक बार हमने हमारा फंक्शन क्रिएट कर लिया और उसको मल्टीपल टाइम्स हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स। सी और डी हमने पास कर लिया, यहाँ पर ई और एफ पास कर लिया है, तो 3 बार हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इस कोड को आप देखिए और इतने लंबे कोड को देखिए, ये हमारा एक पावर फंक्शन हमने कॉल किया, ये हमारा दूसरा पावर फंक्शन हो गया। यहाँ पर बस एक लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है इन सभी लाइन ऑफ कोड्स के लिए, क्योंकि इन सभी लाइन ऑफ कोड्स को हमने पावर नाम के फंक्शन में यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फंक्शंस के। तो ये तो हमने देख लिया पावर के लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा, टू चेक अ नंबर इज ऑड और इवन यूजिंग फंक्शन। टू चेक अ नंबर इज ऑड और इवन यूजिंग फंक्शन। तो हमें चेक करना है एक नंबर जो यूज़र एंटर कर रहा है वो ऑड है या इवन है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा मेन मेथड ही होगा क्योंकि एग्जीक्यूशन उसी से स्टार्ट होता है। तो इंट मेन एक नंबर यूज़र एंटर करेगा। इंट नम हमने एक वेरिएबल स्टोर कर लिया और इनपुट करा लिया यूज़र से नम।
इफ इज इवन नाम का हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये हमारा बूलियन टाइप का रिटर्न टाइप का फंक्शन है, यानी ये हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हो गया फंक्शन नेम इज इवन, और ये हो गया पैरामीटर्स जो हम पास करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ एक नंबर पास कर रहे हैं जिसे हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। इफ नंबर एंड 1, यानी इवन का हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया। सपोज ऑड का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हमारा एक नंबर है 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 101। इसको अगर हम एंड करेंगे 1 के साथ तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो गया 1, यानी ट्रू। अब हम एक इवन नंबर लेते हैं 10, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया 1010। इसको अगर हम एंड करें 1 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0, यानी 0 यानी फॉल्स। अब सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अब हम कोड लिखते हैं। अगर जो हमारा नंबर इनपुट हुआ है उसको एंड कर दे 1 के साथ और वो 1 आए, यानी ये केस, तो इसका मतलब वो ऑड है, तो रिटर्न कर देना है इस केस में 0 यानी फॉल्स। नहीं तो रिटर्न कर देना है 1 यानी ट्रू। तो यहाँ पर अगर हम 10 एंटर कर रहे हैं तो 10 एंड 1 यानी ये वाला सिनारियो, ये हमारा 0 रिटर्न कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये फॉल्स हुआ और ये इस इफ़ के अंदर नहीं आएगा, ये हमारा रिटर्न कर देगा 1, ये हमारा रिटर्न कर देगा 1। तो फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं इफ़ इज़ इवन का वैल्यू जो आया वो क्या आया, वो हमारा 1 आया। अगर 1 है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हमें प्रिंट कर देना है इवन, नहीं तो हमें प्रिंट कर देना है ऑड, क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑड या इवन को चेक करने का किस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं। अब अगर हमें कोई और भी नंबर चेक करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इज़ इवन जो हमारा फंक्शन है उसे दोबारा कॉल करना है। एक जो हमने यहाँ पर मिस किया है वो है इज़ इवन में हमें नंबर पास करना होगा, तभी जाके यहाँ पर नंबर आएगा, और ये नंबर यहाँ पर एंड होगा 1 से और फिर हमारा रिजल्ट आएगा।